के दम पर दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं, अब उस एकाधिकार को चुनौती मिलने वाली है। भारत के हाथ एक ऐसा रणनीतिक हथियार लगा है जो ड्रैगन की मनमानी पर लगाम कस सकता है। आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा में रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल और उच्च गुणवत्ता वाला भंडार सामने आया है, जिसे भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आंध्र के तटीय इलाकों में पाए गए खनिज न केवल मात्रा में बड़े बल्कि गुणवत्ता के लिहाज से भी वैश्विक स्तर पर बेहद अहम है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना अधूरी है। फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट और मेडिकल उपकरण, इन सभी के निर्माण में इन दुर्लभ खनिजों की अहम भूमिका होती है। फिलहाल चीन का दुनिया की लगभग 85% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग क्षमता पर कब्जा है। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के दौरान चीन ने इस खनिजों के निर्यात पर सख्ती की थी, जिससे भारत सहित कई देशों में हाई टेक उत्पादों के विकास पर बुरा असर पड़ा। यही वजह है कि भारत ने अब इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का ठोस फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से लेकर नेलोर तक फैले समुद्री तटों की भारी और गहरी रेत में रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार छिपा है। यहाँ मोनाजाइट नामक खनिज बड़ी मात्रा में पाया गया है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और थोरियम का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा एलिमेंट्स रूटाइल, जिरकॉन, ग्रेनाइट और सिलिमेनाइट जैसे बहुल्य खनिज भी मौजूद है। खास बात यह है कि आंध्र के तट से मिलने वाले मोनाजाइट में 55 से 60% का रेयर अर्थ ऑक्साइड पाया जाता है, जिसे हाई क्वालिटी माना जाता है। इसमें 8 से 10% थोरियम भी होता है, जो भविष्य के परमाणु रिएक्टरों के लिए संभावित ईंधन है। इन खनिजों में लेंथेरम, सेरियम, नियोडियम, प्रेसियोडियम, समेरियम और यूरोपियम जैसे तत्व शामिल है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों के स्थायी मैग्नेट, पवन ऊर्जा टरबाइन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, उपग्रह तकनीक, फाइबर ऑप्टिक्स और आधुनिक मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के मुताबिक भीमुनीपट्टनम, कलिंगपट्टनम, काकीनाडा, नरसापुर, मछलीपट्टनम, चिराला, वोडारेवु, रमायापट्टनम और दुगरापट्टनम जैसे क्षेत्रों में एक निरंतर खनिज बेल्ट फैली हुई है। अनुमान है कि भारत में 30 करोड़ टन से अधिक भारी खनिज रेत भंडार है, जिसमें 1.2 से 1.5 करोड़ टन मोनाजाइट शामिल है। इसका 30 से 35% हिस्सा अकेले आंध्र प्रदेश में मौजूद है। अब तक परमाणु नियमों, सीमित प्रोसेसिंग क्षमता और नीतिगत अड़चनों के कारण इन संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो सका। लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते तनाव और चीन पर निर्भरता घटाने की जरूरत ने आंध्र प्रदेश को रणनीतिक रूप से केंद्र में ला दिया है। इस मौके को भुनाते हुए आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने खनन और राजस्व सृजन की दिशा में तेजी दिखाई। केंद्र सरकार ने एपीएमडीसी को 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बीच सैंड माइनिंग की लीज दी है, जिसमें से 1000 हेक्टेयर के लिए संचालन की मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार का फोकस सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भीतर ही वैल्यू एडिशन और मैन्युफैक्चरिंग पर है। फिलहाल मोनाजाइट प्रोसेसिंग का अधिकार केवल इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के पास है। क्षमता बढ़ाने के लिए नेलरों को गुडुर में 10,000 टन प्रति वर्ष का नया प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना है, जो 2026 तक चालू हो सकता है। साथ ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए तक की फंडिंग से पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक से 80% तक रेयर अर्थ रिकवरी संभव है। अगर योजनाओं को तेजी से लागू किया गया तो अगले 5 सालों में भारत की रेयर अर्थ आयात पर निर्भरता 95% से घटकर 50% तक आ सकती है। 2030 तक वैश्विक मांग कई गुना बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आंध्र प्रदेश भारत की रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अत्याधुनिक तकनीक की यात्रा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।